जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जीवन जीते हुए बाजार में जाकर वस्तुएं खरीदने का भी एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पैसे देकर वस्तु खरीदना, इसे कहते हैं विनिमय, लेन देन। और एक बच्चे ने अपने इस विनिमय को एक आदर्श विनिमय बना दिया। उसका यह कथानक मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। यह घटना चेन्नई में घटी हुई है। रामानुजम नाम के व्यक्ति के परिवार में यह प्रसंग उपस्थित हुआ। पिता रामानुजम अपने पुत्र को व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए बाजार में भेजना चाह रहे थे और उससे कुछ फल मंगवाने का उनका विचार था। अतः उन्होंने बाजार में जाने के पश्चात जो जो विभिन्न प्रकार के फल होते हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया। जैसे केला, यह पीला हो तो वह पका हुआ है और ऐसा केला लेना अधिक उचित होता है हरे केले को खरीदने के बदले में। इस प्रकार उन्होंने अन्य फलों की भी जानकारी दी और बच्चे को पैसे और थैला लेकर 2-3 फल लाने के लिए बाजार में भेजा। 9-10 वर्ष का यह बच्चा बाजार में पहुंचा और वहाँ की विभिन्न फलों की अलग अलग दुकानों पे वह फलों को देखने लगा। उसे बहुत सारे प्रकार के फल दिखाई दिए और उसे जो फल लेना था उस दृष्टि से वह एक दुकान पर गया जो रेहड़ी पर लगी हुई थी। 4 चक्के की जो धक्का गाड़ी बनाई रहती है उसे रेहड़ी कहते हैं। तो एक ऐसी रेहड़ी के पास वो गया और कुछ फल देखते हुए वह बात करने ही वाला था कि उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे कुछ पैसे दे दे या कुछ खिला दे तो मुझे कुछ ठीक लगेगा। 2 दिन से 3 दिन से मैं भूखा हूँ, इसलिए कृपया कोई मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। इस आवाज को सुनने के पश्चात उस बच्चे का लक्ष्य उस व्यक्ति की ओर गया और उसने देखा कि यह कोई भिखारी जैसा व्यक्ति है और बड़ा पीड़ित है। उसकी आवाज़ से ही पता चलता था कि कितना दुख वह सहन कर रहा है
और उसकी आवाज कितनी दीनता भरी हुई है, विनम्रता भरी हुई है, आग्रहपूर्ण है। और उसके फटे टूटे कपड़े और शरीर की दुबली अवस्था और कई दिनों से कदाचित उसने स्नान भी नहीं किया हो, ऐसी उसकी स्थिति, यह देखते हुए उस बालक के मन में जो अनुकंपा का वास था वह जागृत हुई। उस अनुकंपा के कारण उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसे मन ही मन लगा कि मुझे इस दीन दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया तो उसने उस विचार पर कार्य किया। उसने अपने पास से जो पैसे लाए थे उसमें से उस व्यक्ति को काफी पैसे दे दिए और कहा, लीजिए आप इससे जो कुछ खाना खाए ले लीजिए। पर यह कहने के पश्चात उसे लगा कि भला तो इससे होगा, ज़्यादा अच्छा तो इस बात से होगा कि किसी भोजन गृह पर ले जाके इस व्यक्ति को भोजन ही खिला दूं। और उसे इस विचार पर कृति करना आवश्यक लगा। तो उसने कहा कि भाई, मैं आपको एक भोजन गृह पर ही ले जाता हूं और वहीं पे आपको पेट भर खाना खिला देता हूं, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। अब अंधे को क्या चाहिए? एक आंख भी मिल जाए तो देखने को मिलता है। इसलिए वह व्यक्ति और अधिक प्रसन्न हुआ कि मुझे तो दोनों आंखें मिल रही है, खाना ही मिल रहा है, पूर्ण खाना मिलने जा रहा है। तो वह व्यक्ति उस बालक के पीछे पीछे एक भोजन गृह के पास गए। भोजन गृह के व्यक्ति को, मालक को पूछते हुए बच्चे ने कितना पैसा लगेगा भोजन के लिए यह पूछा और अपने जेब टटोलते हुए उसे महसूस हुआ कि अब मैं उसके पास उतने ही पैसे थे, उतने ही रुपए थे जितना एक भोजन के लिए लगते हैं। उसने कहा, ठीक है, आप इस व्यक्ति को भोजन की एक थाली दीजिए और ये पैसे मैं आपको दे देता हूं। ऐसा कह के उस बालक ने वो पैसे उस दुकान के मालिक को दे दिए। दुकान के मालिक ने उसके नौकर को आदेश दिया और वह नौकर एक खाने से भरी हुई थाली लेकर उसने उस थाली को उस भिखारी को सौंप दिया और कहा कि बैठ के इसे खा लो। पानी का ग्लास भर के भी वो ले आया और उसके पास उसने रख दिया। यह देखते हुए बालक अपने मन में प्रसन्न हुआ और वह अब अपने पास कुछ पैसा शेष नहीं रहने से अपने घर की ओर लौटने लगा। पर उसका हृदय बहुत तृप्त था, उसका मन बहुत प्रसन्न था और उसके अंतःकरण को बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी। धीरे धीरे वह घर पहुंचा और उसके पिता ने देखा कि यह तो फल लाया ही नहीं, क्योंकि इसका थैला जो है खाली दिख रहा है। तो
उन्होंने बालक से पूछा, बेटा, तुम्हें तो फल लेने भेजा था, पर तुम्हारी थैली में तो फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या बात हुई कि तुम फल नहीं लाए? क्या पैसे नहीं रहे, या खो गए, या बाजार में अच्छे फल नहीं थे? क्या बात है, जरा बताओ तो। और तुम फल नहीं लाए, इसके बावजूद भी तुम्हारे पूर्ण शरीर से तुम्हारी प्रसन्नता, प्रफुल्लता स्पष्ट हो रही है, तो इसका कारण क्या है वह भी बताओ। बालक ने कहा, पिताजी, मैं तो अनमोल फल है वह खरीद कर लाया हूं। पिता को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ, कोई फल नहीं लाया और फिर भी यह बालक अनमोल फल की बात कर रहा है। तो उन्होंने बालक से पूछा, बेटा, यह क्या पहेली बुझा रहे हो? साफ साफ शब्दों में कहो कि क्या हुआ है और कौन सा अनमोल फल तुम लाए हो। बालक ने उत्तर दिया, पिताजी, जब मैं फल खरीदने की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक भिखारी की करुणामय आवाज सुनाई दी और वह आवाज प्रार्थना रूप थी। अपनी पीड़ा वह व्यक्त कर रहा था और कह रहा था कि 2-3 दिनों से उसके पेट में अन्न का कण नहीं गया है, इसलिए कोई उसे कुछ थोड़ा बहुत सहायता करते हुए कुछ खाने के पदार्थ लेने के लिए पैसे दे दे। मैंने देखा लौट के तो पता चला कि वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, शरीर उसका बहुत ही दुबला हो रहा था और शायद उसने कई दिनों से स्नान भी नहीं किया हुआ था। मुझे उस व्यक्ति के प्रति करुणा आई मन में और मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को मैं खाना खिला देता हूँ। और मैं उसे पास वाले एक भोजन गृह में लेके गया और उसे एक थाली भर के खाना खिलाने का मैंने उस भोजन गृह के स्वामी को निवेदन किया। और उस थाली के दाम के बदले में मुझे आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे उस भोजन गृह के स्वामी को देने पड़े और इस कारण मैं बाजार में फिर फल लेने के लिए नहीं लौटा। परंतु जब वह थाली उस भिखारी ने ग्रहण की और उसके साथ ही एक पानी का ग्लास भी उसको भर के दिया हुआ था, उन दोनों को देखते हुए उसके चेहरे पे जो आनंद आया था और उसकी आंखों में जो कृतज्ञता का भाव था और मेरी ओर देखते हुए उसने जो एक प्रकार से धन्यवाद का दृष्टिपात किया, मुझे बहुत आनंद हुआ। मेरी आत्मा को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और इसलिए मैं प्रसन्नता से चलते हुए घर लौट के आया। एक और तो पिता को यह लग रहा था कि बच्चे ने जो किया वह अच्छा किया या बुरा। अपने पैसे किसी दूसरे के लिए दान रूप में इसने दे दिए। यह विचार जब उनके मन में आया
तो उनको अच्छा लगा और उनके मन में जो दूसरा विपरीत विचार आ रहा था, वह विचार एक क्षण में समाप्त हो गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में विचार करना शुरू किया तो उन्हें ध्यान आया कि इस बाल्यकाल में ही यह बच्चा इतना दयालु है, तो इसके मन में जो करुणा की भावना है वह बहुत ऊंचे प्रकार की है और इस भावना को मुझे इसके मन में और विकसित करना होगा। और वह हार्दिक प्रसन्नता से बच्चे की पीठ थपथपाने लगे। यह कहना नहीं होगा कि उन्होंने और पैसे देके उस बच्चे से बाजार में जाके फल मंगवाए। अब अभिभावक रूप में या माता पिता के रूप में आपकी यहाँ जो दायित्व है उसके संबंध में कल बात करूँगा। मेरे इस प्रयास में आप अपने मन में उपस्थित शंकाओं को कमेंट सेक्शन में उपस्थित करते हुए सहायता कर सकते हैं। इस सहायता के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना है। जय जिनेंद्र।